नमस्कार दोस्तों, दौड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो रहा है 2026 में, और ये 16 फेब से स्टार्ट है। इसमें हम लोग जो है पीआरटी के लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और ये सीडीपी के क्वेश्चन है, और ये सीडीपी के जो है एनआईओएस बेस्ड क्वेश्चन है। ना ये वॉइस बेस जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसी से आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आज एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में दिए हुए हैं। 11 से यहाँ शुरू कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र माने तीन भाषा का सूत्र क्या है? तो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का मतलब कोई परंपरागत भाषा, पुरानी भाषा। जिस ऑप्शन में शास्त्रीय शब्द लगेगा वो गलत हो जाएगा। मातृभाषा, राजभाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, इसका ऑप्शन आएगा सी। इसमें राजभाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ए और आर के क्वेश्चन सही हैं। ए और आर, भाषा सीखने के दौरान त्रुटियां करना प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है, ये सही। त्रुटियां बच्चे द्वारा भाषाओं के नियमों के बारे में परिकल्पना परीक्षण का संकेत देती, ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसका ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी करता है। कक्षा फर्स्ट में मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त? लब्बे गद्यांश का मौन वाचन, वर्तनी 10 बार लिखवाएंगे, शो एंड टेल गतिविधि एक्टिविटी विधि से जहां करेंगे। यह एनसीएफ 2023 में जोर दिया गया है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड सिखाएंगे। ईसीसी वाली जो है शिक्षिका सिखाएंगी। काल पर व्याकरण वर्कशीट हल कराएं। ये व्याकरण को सीट हल कराना ये गलत हो जाएगा। 10 बार लिखवाएंगे, गद्यांश को मौन पढ़ाएंगे, सही है। इसका आपको ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? भाषा के ध्वनि विज्ञान, व्याकरण अभ्यास। देखो यहाँ पर व्याकरण के अभ्यास की बात आएगा, गलत हो जाएगा। पृथक कौशल की बात आएगा, भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन बी और सी देखते हैं। कहानियों और वास्तविक जीवन के अनुभव से सार्थक संदर्भ में भाषा परिभाषित करना, जहां पे सार्थक संदर्भ आएगा, सही हो। शब्दावली की लिस्ट बनाएगा, स्मरण करेगा, पढ़ने से पहले व्याकरण के नियम पढ़ेगा। इसका ऑप्शन जो आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपको 15, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? प्रिंट समृद्ध परिवेश सही होगा। प्रिंट समृद्ध परिवेश माने उसका जो हम वातावरण देंगे वो प्रिंट समृद्ध, जैसे प्रतिस्पर्धा की बात आएगी, परीक्षण की बात आएगा, प्रवाह माने तेजी से होता है, और सटीकता कीबोर्ड देगा। निर्देश के लिए यहाँ पे केवल आपको दिखाई ही पड़ रहा है, गलत हो गया। इसका ऑप्शन आएगा ए। प्रिंट समृद्ध परिवेश जहां होगा, अच्छा वहां से सीखेगा, सीखने की प्रक्रिया हम वैसे वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन आएगा वो ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर विचार, इस पे विचार करना है। पहाड़ों का रटन स्मरण, रटने वाली बात क्या है? गलत है। प्रकृति के पैटर्न की पहचान करना हो सकता है। हाथ की चौड़ाई का उपयोग करके मेज की लंबाई का अनुमान लगाना हो सकता है। एक बैठक में 50 भाग के प्रश्न हल करवाना, ये गलत हो जाएगा। इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। जिस ऑप्शन में आपको यहाँ पे है उसका उपयोग करेंगे, उसके प्रकृति से जोड़ेंगे, सही होगा। इसका दूसरा और तीसरा सही होने का मतलब बी ऑप्शन आपको सही में। क्वेश्चन नंबर 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 ए और आर के क्वेश्चन रहेंगे। कई बच्चे प्रारंभिक स्तर पर गणित चिंता विकसित कर लेते हैं, सही है। गणित में बहुत टेंशन रहता है कि गणित हमें आता नहीं है, मैथ हमें आता नहीं है, बहुत सारे बच्चों। तो दूसरा कह रहा है गणित को अक्सर वास्तविक जीवन के संदर्भ में जोड़े बिना अमूर्त नियमों के समूह पर पढ़ाया जाता है। ये उसमें मान लेते हैं माना यक्स है, तो जहां माना यक्स है वो बालक जो है कुछ समझ नहीं पाता है, इसलिए माना यक्स नहीं बल्कि उसके क्या है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके हमें एग्जाम्पल देना चाहिए, आना चाहिए। टीचर का ये कर्तव्य है कि जहां पे बच्चे को फोबिया है उसको दूर करें। तो इसका रीजन यह है कि ये इसके कारण होता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसका ऑप्शन जो सही होगा ए ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये मैथ से है। एक बच्चा कहता है कि 1/4 1/2 से छोटा है।
1/4 1/2 से छोटा है, ये बात सही है, उसकी अवधारणा सही है। हालांकि जब ये पूछा जाता है कि 1/4 1/8 से बड़ा है तो वह नहीं कहता है, यह दर्शाता। जब एक बार सवाल पूछा गया कि 1/4 1/2 से छोटा है तो वो सही जवाब दिया। जब पूछा गया 1/4 1/8 से बड़ा है तब वो कहता है नहीं, जबकि ये लगभग वही है। डिसकैलकुलिया जो बच्चे हैं, इसमें क्या होता है, गणित संबंधी बीमारी होती, गणित से संबंधित बीमारी है, इलनेस है। इसमें बच्चे को क्या होता है, फोबिया होता है, बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं होता, तो बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, रीग्रुपिंग में दिक्कत होती है, इसे रीग्रुपिंग में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ये सब डिसकैलकुलिया है, ऐसा बात नहीं है। वो बता रहा है कि ये इससे बड़ा है छोटा है तो इसमें दिक्कत उसको, वह भिन्न की तालिका याद नहीं किया है जाएगा। वो पूर्ण संख्या तर्क लागू कर रहा है, 4 2 से बड़ा है इसलिए 1/4 बड़ा है। बच्चा यहाँ पे देखो लापरवाह है, उसे दंड की आवश्यकता है नहीं, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन था वो सी ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ज्यामिति सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का उदाहरण है। त्रिभुज की 3 भुजाओं वाला बहुभुज बनाकर परिभाषित करना, परिभाषित जहां करना आएगा वो आपको गलत। छात्रों को त्रिभुज बनाना उसके कोणों को मापने के लिए कहना हो सकता है। छात्रों के विभिन्न आकृतियां देना, उन्हें समूहीकरण करना, एक औचित्य सिद्ध करने के लिए कहना कि उन्होंने उसी प्रकार का समूह क्यों बनाया। त्रिभुज के गुणों के कॉपी में 5 बार लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन जो आएगा वो सी ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा, कह रहा है प्राथमिक कक्षा में अबेकस और गणित माला का उपयोग किसमें सहायक। देखो अबेकस क्या होता है, इससे हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, पाठ्यक्रम को तीव्र गति से पूरा कराते हैं, गलत बात होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करना, स्थानीय मान, संख्या सक्रिय, मूर्त समझ को पहचानना सही होगा। शिक्षक के कार्यभार को कम करना गलत होगा। मानसिक गणितीय आवश्यकता को समाप्त करना गलत होगा। इसमें अबेकस के द्वारा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, स्थानीय मान, जोड़ घटा, इसके बाद संख्याएं सिखाते हैं। ये जो है अबेकस से हम लोग सिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर देखा कि 10 क्वेश्चन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसी की तरह आगे के लिए फिर भी आप जुड़े रहिए कि हम लोग इसके आगे फिर जुड़ेंगे। तो अगर आपको DSSB पास होना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, और निश्चित ही आपको DSSB पास कराया जाएगा, एक परमानेंट जॉब आपको दिलाया जाएगा। इसलिए आगे जो हमारा जो इसका NIOS बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो 20 के बाद आएगा, 21 से आएगा। उसके लिए आप जो है जुड़े रहिए, और पूरे जो है आप करीब क्वेश्चन देखेंगे, हमारे 100 क्वेश्चन है। अगर वो सारे क्वेश्चन 100 देख लेंगे तो NIOS की दूसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग जुड़े रहें। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।